दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और एस्ट्रोलॉजी में भी चर्चा करूँगा कि क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी इस अमेरिका और ईरान के युद्ध के बारे में, क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी ईरान के रिजाइन के बारे में, और क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी इस युद्ध के कब तक खत्म होने की संभावना है इस बारे में। और जब मैं ये बात करूँगा तो मैं 3 एस्ट्रोलॉजरों से आपको परिचित करूँगा। हालांकि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैं खुद कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मेरा विश्वास है और मैं अक्सर आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने ले आता रहा। हालांकि इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, आज की जो बड़ी खबर है, कल ही तुर्की ने कहा था कि दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ। हम ना शिया हैं और ना हम सुन्नी हैं, हम पहले एक मुसलमान हैं। जब तुर्की की ओर से बयान आया तो मुस्लिम वर्ल्ड में ही उनकी खिंचाई हुई। वो इसलिए कि एक और तुर्की के खलीफा एर्डोगन ने यह कह दिया कि हम इस युद्ध में ईरान का समर्थन करते हैं, और दूसरी ओर तुर्की लगातार अमेरिका को सूचना संबंधी मदद उपलब्ध करवा रहा है। लेकिन कल ही तुर्की की ओर से बयान आया और आज ही इजराइल ने तुर्की में एक नाटो का बेस है इंसरलिक बेस पर हमला कर दिया। और यह इसलिए बेहद महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इंसरलिक बेस पर नाटो देशों के परमाणु बम रखे हुए हैं। फिलहाल नुकसान कितना बड़ा हुआ इस बारे में अभी कोई बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है। उधर आज अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान ने। हालांकि अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी है, लेकिन वो कोई विशेष कार्रवाई नहीं है। लेकिन अचानक आज काबुल एयरपोर्ट पर और अफगानिस्तान के कई शहरों में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है, वो फिलहाल समझ से परे है। ईरान ने एक और आज बड़ा दावा करा कि उसने अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट पर हमला कर दिया। ये बेहद महत्वपूर्ण बयान है, और यदि ये ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी घटना है, इसलिए कि अमेरिका को अपने इस बेड़े पर नाज है। और ये बेड़ा जब के आने का ही इंतजार किया जा रहा था कि जब ये बेड़ा रूस ईरान की सीमा तक पहुंच जाएगा तब युद्ध शुरू होगा। ये अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा है, लेकिन अमेरिका की ओर से इसका खंडन आ गया है और उसने कहा है कि ईरान का ये बयान बेसलेस है और हमारे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर किसी तरीके का भी कोई हमला नहीं हुआ। हालांकि तेहरान में आज यौम कुद्स मनाया गया और इस अवसर पर ईरान की सरकार ने भारी भीड़ को तेहरान में इकट्ठा किया। मकसद समझ में नहीं आया, युद्ध चल रहा है, भीड़ को इकट्ठी करी गई। ऐसा लगता है क्योंकि पूरी दुनिया में एक बात बड़ी साफ कही जा रही है कि ईरान की जनता ईरान की सरकार के साथ नहीं है। शायद आज यौम कुद्स के मौके पर जनता को तेहरान की सड़कों पर इकट्ठा करके ईरान ने दुनिया को संदेश देना चाहा है कि जनता का समर्थन फिलहाल ईरान की इस सरकार के साथ है। इधर आज एक और अमेरिका को झटका लगा। अमेरिका के वायुसेना में एक KC-135 ये ईंधन हवा में ईंधन भरने वाला विमान है, और 1960 से यह अमेरिका की वायुसेना को अपनी सेवा दे रहा है। जब ये पश्चिमी इराक में आसमान में था तो कुछ दुर्घटनावश 2 विमानों में क्लैश हो गई। किसी तरीके का ये हमला नहीं था, कोई फ्रेंडली फाइट भी नहीं थी। और जो KC-135 है
ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके अंदर 6 क्रू मेंबर थे, 4 के मरने की पुष्टि हो गई है, 2 के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। कुछ खबरों में ही कहा जा रहा है कि अमेरिका का बचाव दल उन दोनों पायलट्स को ढूंढ रहा है, जबकि कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अमेरिका पहले उनके परिवार को सूचित करेगा और बाद में दुनिया को सूचित करेगा, इसलिए अभी उन दोनों के बारे में फिलहाल नहीं कहा गया। दोस्तों, आज हॉर्मुज में भी जहाज़ों पर हमले हुए, लेकिन अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। 3 एस्ट्रोलॉजरों की बात करूँगा। सबसे पहले भारत के एस्ट्रोलॉजर हैं पंकज कश्यप। इन्होंने सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बारे में तो बात नहीं करी है, लेकिन एक खतरनाक समय बताया, और ये खतरनाक समय पूरी दुनिया पे लागू होता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय 13 मार्च और 8:20 हो रहा है। इन्होंने कहा कि पंकज कश्यप के अनुसार मार्स और राहु ये 13 मार्च से बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्री पर कंजंक्शन कर रहे हैं, और ये जो समय है ये बहुत वोलेटाइल है, बहुत अलर्ट रहने का है। और ख़ास तौर से, हालांकि ये कंजंक्शन अगले कुछ समय तक बना रहेगा, लेकिन 13 मार्च के बाद के जो 10 दिन है, इनकी सलाह है सभी को कि बहुत सावधान रहें, किसी से बहस ना करें, ड्राइव बिल्कुल सेफ करें। और ये समय बेहद हिंसक है। तो इस समय के बारे में अमेरिका स्थित एक भारत के एस्ट्रोलॉजर ने भी चेतावनी दे रखी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि कहा है कि इसी समय के अंदर ये ईरान, इजराइल और अमेरिका वार ज़्यादा उग्र रूप ले लेंगे। फिलहाल इन्होंने तो सिर्फ इतनी बात की। अब इससे पहले कि मैं सबसे चर्चित भारतीय ज्योतिषी की बात करूं, मैं आपको चीन के ज्योतिषी से मिलवा देता हूं। इनका नाम है जियांग शुएछिन। इन्होंने 3 भविष्यवाणी करी थी। इनके सबसे पहली भविष्यवाणी थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। आखिरकार अमेरिका में चुनाव हुआ और 2024 का चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने करी थी कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में आगे चलकर वार हो सकती है। हालांकि उन्होंने समय नहीं बताया था, बस वार के लिए कहा था, वो वार छिड़ गई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि यदि अमेरिका और ईरान की वार कुछ लंबे समय तक चलती है, और यदि अमेरिका ईरान के अंदर अपनी ग्राउंड फोर्सेस को उतारने का निर्णय करता है, तो उन्होंने कहा था अमेरिका विल लूज वार। यानी कि ये जो चीन के ज्योतिष हैं, जिनका नाम जियांग शुएछिन है, इन्होंने ट्रंप के बारे में ही ये भविष्यवाणी करी कि जीतेंगे, वो जीत गए। इन्होंने कहा कि युद्ध होगा, युद्ध हो गया। और फिलहाल इनका कहना यह था कि यदि युद्ध लंबा खींचता, लेकिन इन्होंने इफ लगा दिया था, युद्ध लंबा खींचता। फिलहाल युद्ध लंबा ही खींचता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में कुछ लोगों ने कहा था कि 72 घंटे ही चलेगा। मेरा अपना भी आकलन था कि बहुत लंबा युद्ध नहीं खींचेगा। इसका कारण है, और उस कारण को चीन के जो ये क्या नाम यह है जियांग शुएछिन, इन्होंने भी एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि अमेरिका की जो अब तक की रणनीति है वो है ताकत दिखाने की,
लंबा युद्ध करने की रणनीति अमेरिका नहीं रखता। वो किसी को ताकत दिखाता है। मैंने भी आपसे अपने पिछले 1-2 वीडियो में कहा था कि अमेरिका की रणनीति है जाओ हमला करो, मारो पीटो, कुछ तोड़ो फोड़ो, कुछ इमारतों को खंडर बनाओ, कुछ बेस पर हमला करो और वापस अपने घर आ जाओ। यही बात जियांग शुएक्सिन ने कही कि अमेरिका की रणनीति ताकत दिखाने की है और उसकी यह रणनीति लंबे युद्ध के लिए उचित नहीं है। और इसीलिए इन्होंने कहा था कि यदि लंबा युद्ध करेगा अमेरिका तो वो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये तो रहे चीन के ज्योतिषी। लेकिन अब मैं आपको भारत की महिला ज्योतिषी से मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम इस वक्त भारत में नहीं पूरी दुनिया में बहुत चर्चित है। ये इफ एंड बट नहीं लगाती, सटीक बात कहती है। और इन्होंने पिछले 1.5-2 वर्षों में कुछ इतनी सटीक भविष्यवाणियां करी हैं कि आज पूरी दुनिया में ये चर्चित है। भविष्यवाणियां तो बहुत करी हैं इन्होंने, लेकिन मैं सिर्फ ईरान और ईरान से संबंधित, ईरान और अमेरिका से संबंधित भविष्यवाणियों पर बात करूंगा। यदि मैं आपको इनका थोड़ा सा इतिहास बता दूं तो ये एक बंगाली हिंदू है और एक भारतीय ज्योतिषी है। इन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की भविष्यवाणी करी थी। इन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की भी भविष्यवाणी करी थी। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी भविष्यवाणी करी थी। ऐसा नहीं है कि 100% इनकी भविष्यवाणी सच हो रही हो, थोड़ी बहुत इधर उधर भी हुई है। लेकिन इन्होंने भारत पाकिस्तान को लेकर भी कई भविष्यवाणी कर रखी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहती है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा है कि साल 2026 द ईयर 2026 डोनाल्ड ट्रंप के लिए डू और डाई वाला साल होगा, मतलब करो या मरो वाला साल होगा। और ये स्थिति पैदा हो गई। ये स्थिति ईरान ने पैदा कर दी, क्योंकि यदि अमेरिका ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करता तो ईरान परमाणु बम का विस्फोट का परीक्षण कर सकता था। और यदि ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर देता तो यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होता, भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होता। क्योंकि जब से 1979 से खामनेई सरकार ईरान में आई है वो भारत से अपना दुश्मनी मानती है और दुश्मनी रिलीजियस ग्राउंड पर मानती है। वो मानती है कि हम मुसलमान हैं और भारत हिंदुओं का देश है, और इसने लगभग हर मौके पर भारत का विरोध किया। भारत ने इस खामनेई सरकार की बहुत मदद करी है, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जब ईरान की जनता के ऊपर आफतें आई, नरेंद्र मोदी ने मानवता के नाते सहायता का हाथ बढ़ाया। जब ईरान के डेवलपमेंट की बात भी आई तो भारत ने वहां पर एक चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट किया। उससे भारत को भी फायदा था, लेकिन जितना फायदा भारत को था उससे ज्यादा ईरान को था। लेकिन सारे एहसान एक तरफ, जब मौका आया ईरान की खामनेई सरकार ने भारत के खिलाफ बयानबाजी करी, सिर्फ धार्मिक आधार पर, और पाकिस्तान का समर्थन किया। जबकि पाकिस्तान अमेरिका के पाले में है और अमेरिका ईरान से दुश्मनी रखता है, लेकिन चूंकि ईरान भी एक मुस्लिम देश है और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, इसलिए पाकिस्तान के अमेरिका की गोद में होने के बावजूद ईरान ने हमेशा भारत के मुकाबले पाकिस्तान का समर्थन किया। यदि ये परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण ईरान कर लेता
तो ये पूरी दुनिया के लिए दुखदाई होता और भारत के लिए दुखदाई होता। स्वाभाविक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उनके सामने ये परेशानी आई कि फिलहाल तत्काल निर्णय करो। तो ये भविष्यवाणी कर चुकी थी एस्ट्रो शर्मिष्ठा कि 2026 ट्रंप के लिए डू और डाई वाला साल होगा, और वो हुआ। वो ईरान के कारण हुआ, और नतीजा यह हुआ कि अमेरिका और ईरान के बीच में बात हुई। लेकिन ट्रंप के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं है एज पर एस्ट्रो शर्मिष्ठा। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह साल रिप्लेसमेंट, रिमूवल, सीवियर कर्टेलमेंट ऑफ अथॉरिटी, यानी कि रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, यानी कि इनको हटाया भी जा सकता है, यानी कि इनकी अथॉरिटीज में कटौतियां भी हो सकती हैं साल 2026 में। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए यदि चीन के ज्योतिषी भी अच्छा साल नहीं मान रहे, यदि अमेरिका लूज होगा तो नेचुरली ट्रंप के लिए अच्छा साल नहीं होगा। एस्ट्रो शर्मिष्ठा भी साल 2026 ट्रंप के लिए अच्छा नहीं मान रही। और उन्होंने 4 बातें कही कि डू और डाई वाला साल होगा, रिमूवल भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, और इनकी अथॉरिटीज में, इनकी पावर्स में कटौतियाँ भी हो सकती हैं। और ख़ास तौर से यदि अमेरिका का नुकसान युद्ध को हारने की स्थिति में हुआ तो अमेरिका के लीडर्स इनका विरोध कर सकते हैं, अमेरिकी सदन, दोनों सदनों में इनका विरोध हो सकता है, और ये सदन के सामने और पावर्स मांगने जा सकते हैं। उस परिस्थिति में हो सकता है और पावर देने की बात तो छोड़ दो, दोनों सदन इनकी पावर्स में और कटौतियां कर दें। फिलहाल एस्ट्रो शर्मिष्ठा ये कहती हैं। इसके अलावा एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने 24 दिसंबर 2024 को एक ट्वीट किया था, और ये क्या था? इन्होंने कहा था कि ईरान की इकोनॉमी अगले 2 साल में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ईरान एंड अमेरिका विल बी पुश्ड इनटू वॉर इन द नेक्स्ट 2 years। कोई फंड बट नहीं है, जैसा कि चीन के ज्योतिषी ने लगाया। इन्होंने 24 दिसंबर 2024, ये 2026 चल रहा है, मार्च 2026 चल रहा है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये 13 मार्च 2026 है। ये वीडियो आपको कल 14 मार्च को मिलेगा। तो इन्होंने 24 मार्च को कह दिया था कि ईरान एंड अमेरिका विल बी पुश्ड इनटू वॉर इन नेक्स्ट 2 years, और वो हो गया। यानी कि 2 साल के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इन्होंने कहा ईरान की इकोनॉमी विल बी डिस्ट्रॉयड इन द नेक्स्ट 2 years। फिलहाल युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, एक बात 100% निश्चित है, ईरान बर्बाद हो जाएगा। आप युद्ध में किसी को जीता माने या युद्ध में किसी को हार माने, क्योंकि मान लो अमेरिका ने किसी वजह से अपने एंड पर युद्ध को समाप्त की घोषणा कर दी, तो हो सकता है आप लोग ये दुनिया ये कहे कि ट्रंप डर गए, अमेरिका डर गया और ईरान जीत गया, आप कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका और इजराइल डिस्ट्रॉय कर रहा है, आप लिख कर रख लें मेरी बात को, ईरान खंडहर बन जाएगा। और ये खंडहर बनने की भविष्यवाणी एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने 2024 में कर दी थी, 24 दिसंबर 2024 को कर दी थी। अब ताजा इस युद्ध के बारे में क्या कहती हैं, मैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले ये कुछ रूमर उड़ रही है भारत में, और खास तौर से इस रूमर्स को उड़ाने में भारत के राजनीतिक दल बहुत लगे हुए।
कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, ये सब ये चाहते हैं कि इसी युद्ध की आड़ में भारत में अफरा तफरी मच जाए और अफरा तफरी मचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। अफरा तफरी मच भी रही है थोड़ी बहुत, खास तौर से जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया, जैसे ही सऊदी अरब ने अपने अरामको का प्रोडक्शन रोका, और जैसे ही कतर ने अपने यहाँ एलपीजी गैस का प्रोडक्शन रोका, भारत के अंदर एक अफरा तफरी सी बची। सरकार ने लाख आश्वासन दे रखा है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, भारत में ना ऊर्जा की जरूरत, कोई कमी नहीं होगी, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे केरोसिन हो और चाहे एलपीजी गैस हो। लेकिन उसके बावजूद लोगों को आशंका हुई और इस आशंका को भारत के विपक्षी दलों ने बढ़ाया, और इसीलिए पिछले 2-3 दिन में आप देश भर में गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें देख रहे होंगे। और निश्चित रूप से मैं इस बात को कहूँगा कि चूंकि अचानक जिसके घर में एक सिलेंडर भरा हुआ है वो भी गैस एजेंसी में पहुँच गया, जिसके घर में 5 भरे हुए हैं, 5 खाली रखे हैं, वो भी गैस एजेंसी में पहुँच गया, और जिसके पास एक ही है और वो भी खाली हो तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो उस एजेंसियों में भीड़ लग गई। सरकार लाख सवाई देती रही कि बहुत है एलपीजी, बहुत है एलपीजी, लेकिन अफरा तफरी मची, और मुझे लगता है कि प्रशासन बहुत जल्दी इसे कंट्रोल कर लेगा। लेकिन हाँ, अभी गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और प्रशासन को कोई प्रशासनिक कदम उठाने की जरूरत है। तो क्या भारत के अंदर वास्तव में एलपीजी जैसी जरूरी चीजों का शॉर्टेज पैदा हो जाएगी? इस पर भी एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने अपनी बात कही है। एस्ट्रो शर्मिष्ठा इस बारे में कहती है, देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। ऊर्जा के लिए कह रही है, ये कह रही है देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल इन इंडिया लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बताइए, ये नहीं कह रही कि लाइनें नहीं लगेंगे, ये सब, ये तो हो ही रही किल्लत। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में किल्लत इतनी हो गई है कि सरकारी दफ्तरों की गाड़ियों को रख दिया गया है, मंत्रियों की गाड़ियों को खड़ी कर दिया गया, 50-60 रुपए पाकिस्तान के हिसाब से की करेंसी के हिसाब से उनके डीजल पेट्रोल पर बढ़ा दिया गया, परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया। बांग्लादेश में बुरे हालात है, भारत ने कुछ सहायता भेजी है। तो ये कह रही है कि आप निश्चित रहो, भारत के अंदर वो स्थिति क्रिएट नहीं होगी जो स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्रिएट हो गई है। तो इन्होंने इस बात को खंडन किया है, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर यह बात कही है। इनका राजनीतिक बयानबाजी से कोई संबंध नहीं है, ये इनकी प्रेडिक्शन है कि देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल इन इंडिया लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और फ्यूल में एलपीजी भी आ गई, डीजल भी आ गया, पेट्रोल भी आ गया। अब वैसे भी आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी पंपों पर लाइन नहीं है, और जो भी लाइनें ला रही हैं वो चुनावी स्टेट्स में लग रही हैं, जैसे यूपी में लाइन लग रही है, क्योंकि यूपी में 27 की सूबे में चुनाव है। तो नेचुरली जो यूपी के विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो अफवाह उड़ा रहा है और वो लगातार जमाखोरी को बढ़ावा भी दे रहा है। तो यहाँ पर भी एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने अपनी एक बात कही है। दूसरी बात, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने जनता को चेतावनी देनी शुरू कर दी कि कुछ पैसा अपने घर पे रखो और अगले कुछ दिनों के लिए बैंकिंग सिस्टम डिफॉल्ट हो सकता है। यह एस्ट्रोलॉजर्स ने कही है बात, किसी भी नेता ने यह बात नहीं कही है। एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने इसको पूरी तरीके से खंडन किया है।
उन्होंने कहा है कि भारत में बैंकिंग सिस्टम कंप्लीटली सिक्योर्ड है और भारत का बैंकिंग सिस्टम किसी भी कीमत पर कुछ दिनों के लिए हॉल्ट नहीं होगा। तो फिलहाल इस युद्ध के कारण जो एक क्राइसिस खड़ी हुई उस पर ये कह रही है और जो कुछ एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं उस पर भी ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अब एक बड़ा प्रश्न आता है कि ये युद्ध कब समाप्त होगा और ईरान के रिजाइम चेंज करने का जो लक्ष्य है अमेरिका का वो पूरा होगा या नहीं होगा। यहां पर एस्ट्रोसमिस्टा ने दो बातें कही हैं। ईरान और अमेरिका का यह युद्ध बहुत जल्दी समाप्त होने नहीं जा रहा है। इन्होंने कहा है कि यह युद्ध पूरी तरीके से तो समाप्त 2027 के मिड में जाकर होगा, लेकिन युद्ध का इसी तेजी से जिस तरीके से आप युद्ध देख रहे हो, रोजाना टीवी देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया देख रहे हो, आज इसने ये उड़ा दिया, इसने ये उड़ा दिया, तो इसने कहा ये सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन ये अभी मार्च में होने नहीं जा रहा, यह अप्रैल में भी होने नहीं जा रहा। एस्ट्रोसमिस्टा का कहना है अमेरिका और ईरान की ये वार मई 2026 में मिनिमाइज होगी, लेकिन पूरी तरीके से जो समाप्त होगी वो समाप्त 2027 के मिड में होगी। मैं आपको ईरान और अमेरिका का युद्ध पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं एस्ट्रोसमिस्टा की। उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका का युद्ध को लेकर 3 बातें कही थी। पहली बात क्या कही थी कि यदि युद्ध होना है तो किसी भी कीमत पर यह युद्ध फरवरी महीने में शुरू हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि यदि फरवरी में शुरू नहीं होता है तो मार्च में युद्ध होने की संभावनाएं कुछ कम हो जाएंगी। और तीसरी बात कही कि यदि मार्च में भी युद्ध नहीं होता है तो अप्रैल में यह युद्ध होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, मतलब मिनिमम हो जाएंगी। आपको याद होगा फरवरी में वार्ताएं चल रही थी। इसका मतलब था कि यदि कुछ अमेरिका लचीला हो जाता, कुछ ईरान लचीला हो जाता और ये वार्ताएं खिंच जाती तो शायद यह युद्ध चल सकता था। लेकिन उन्होंने कहा था यदि युद्ध होगा तो फरवरी का महीना वो है कि जहां युद्ध शुरू हो जाएगा। और आपको पता होगा युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ, फरवरी के आखिरी दिन शुरू हुआ। ये प्रेडिक्शन भी एस्ट्रोसमिस्टा ने करी थी। तो फिलहाल ईरान और अमेरिका के युद्ध पर बड़ी बात उन्होंने कही है कि यह युद्ध मिनिमाइज होगा मई 2026 में। यह युद्ध पूरी तरीके से समाप्त का मतलब है जब युद्ध समाप्त हो जाएगा और शायद ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ संबंध सुधर जाएंगे। यह समय 2027 के मिड में आएगा। और यहाँ और भी 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं एस्ट्रोसमिस्टा ने ईरान के लिए। ईरान के समर्थक बहुत स्पष्ट सुन लें, उन्होंने कहा है कि 2027 के मिड में ईरान में रिजाइम चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो धार्मिक सत्ता है, जो ईरान के अंदर महिलाओं को जानवर कहती है, ये धार्मिक सत्ता 2027 के मिड में चली जाएगी। और एस्ट्रोसमिस्टा कहती है कि 2027 में के अंत से 2027 के अंत से ईरान दोबारा से एक मजबूत राष्ट्र होने की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल
आज की चर्चा के विषय में मैंने आपको ये 3 एस्ट्रोलॉजर से मिलवाया, एक पंकज कश्यप और एक जिनका नाम है जियांग शुएछिन और एक एस्ट्रोशर्मिष्ठा। एस्ट्रोशर्मिष्ठा ने ईरान पर जो भविष्यवाणियाँ करी वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं कि फिलहाल ट्रंप के लिए जो डू और डाई की बात कही है, आखिरकार 2026 का अंत आते आते क्या होता है ट्रंप के बारे में। इनको रिप्लेस किया जाता है, इनका रिमूव किया जाता है, इनके अथॉरिटी में कुछ कटौतियाँ होती हैं या क्या होता है, और यह युद्ध मई में समाप्त होता है या मई में समाप्त नहीं होता है। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, यदि आप किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हो तो कमेंट करना, उस विषय पर प्रयास करूँगा चर्चा करने की। आपको मेरी किसी बात से असहमति है, निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएं। निश्चित रूप से आपकी आशंका का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। और फिर एक अनुरोध कर रहा हूं, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।